हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। आज प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में भी प्यारे बच्चों अपन डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टॉपिक में क्या होता है, बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है, वो अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है उसको रोटेशनल आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जैसे रोटेशनल मोशन में आप एंटर करेंगे, घूर्णन गति में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगहों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कलाकारी है। कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये बहुत बड़ी कलाकारी है। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच करें और देखें मैं कैसे आपको टेक्निक सिखाता हूं। अभी तो फिलहाल जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी तरह से चलेंगे, लेकिन जैसे ही रोटेशन में आप आगे पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपको मैं अच्छे अच्छे टेक्निक भी सिखा रहा हूं जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में बोलेंगे जड़त्व, आघूर्ण बोलेंगे। लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे तो मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जब ये रोटेशनल मोशन में जब आए होंगे तो इससे पहले एक चैप्टर आता था जिसका नाम था एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, है ना? यहां पे आपने देखा था कि हम एक ही फॉर्मूला यूज करते थे, F = ma। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये जो m था ना, इसी को बोलते थे मास। क्या बोलते थे अपन? मास। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपके पास ये 2 kg का बॉडी है और ये 2000 kg का बॉडी है। ठीक है, आप बताइए किसको इसको धक्का देके आगे लेके जाना आसान है? बताइए किसको? आप 2 kg को आगे बढ़ा सकते हैं इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद से, धक्का लगाने के बाद से, या ये 2000 kg को? आप बताओ। तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि सर जो 2 kg है ना, 2 kg, इसको आसानी से हम धक्का देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, और ये 2000 kg के बारे में आप बोल रहे हो कि सर इसमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तब ये आगे बढ़ेगा। हाँ या ना? यही दिमाग में आ रहा होगा। बिल्कुल सही आ रहा है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने एनएलएम में पढ़ा था इनर्शिया, जड़त्व, वहां पे देखा था कि ये जो इनर्शिया होता है मास पे डिपेंड करता है। जिसका जितना मास उसका उतना ही इनर्शिया होता था। याद आया एनएलएम में? हाँ या ना? प्यारे बच्चों, यहां पे मास ये बताता है कि जिसका मास जितना ज्यादा है ना भाई साहब, उसको उतना ही उसके लुढ़काने में, आगे बढ़ाने में या ठेलने में उतना ही कष्ट होगा। हाँ या ना? उतना ही कष्ट होगा। जिसका मास ज्यादा उसको धक्का ज्यादा देना पड़ेगा फोर्स लगा के, जिसका मास कम उसको आसानी से अपन आगे बढ़ा सकते हैं। बोलो हाँ। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ या ना? प्यारे बच्चों, सेम टू सेम जो काम एनएलएम में मास करता था, जो काम एनएलएम में मास का था, वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। क्या हो? किसका होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको ध्यान से देखना। देखो ये रेड से लिख रहा हूं, ये आपको ज्यादा ही दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैंने कहा कि जो काम है ना, जो काम मास बोले तो द्रव्यमान का, मास का एनएलएम बोले तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम में है। ठीक है, जो काम मास का एनएलएम में है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। आया कुछ समझ में? नहीं आया? अभी समझ में आएगा। देखो मेरे कहने का मतलब कि देखो जो चीज मास का जो काम था एनएलएम में ना, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा? किसमें होगा? यहां पे रोटेशनल मोशन में होगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा कि बॉडी को आसानी से घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि सपोज करो आप यहां पे देखो, ये मार्कर को देखो, आप ये मार्कर को
ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ देखो, इस पे मेरे हाथ पे देखो, चलो इस पे बताते हैं। यहाँ देखो आप, इस पे ये देखो, इस पे देखो, इस पे लुढ़काना काफी आसान है। देखो ये देखो, ऐसे लुढ़क रहा है ना, ये देखो आप, खट 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 ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखो ऐसे, बोलो हाँ प्यारे बच्चों। इस पे ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो हाँ, लुढ़क रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखो, इसी को बताओ, इसको बताओ, ऐसे ऐसे जाएगा क्या, आसानी से जाएगा क्या, ऐसे नहीं जाएगा ना। तो देखो कुल मिला के आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बहुत आप जानते हो, रिपीटर हो तो आप जानते हो कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, इस एक्सिस के अबाउट, इससे जो होके जा रहा है ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, इसके अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, लेकिन ऐसे निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, बोलो हाँ। तो जाहिर सी बात आपने देखा कि इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, तो इसको आसानी से आप क्या कर रहे हो, इसको आसानी से क्या कर रहे हो, ऐसे ये चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के कारण ये आसानी से जा रहा है, क्योंकि ये देखो इसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखो, इसको ऐसे 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 लेके जा रहे हो ना, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जा रहा है, इसमें कष्ट हो रहा है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो कुल मिला के यही मैं कहना चाहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में वही काम करेगा जो एनएलएम में मास कर रहा था। अगर मास ज्यादा था तो उसको ठेलने में ज्यादा परेशानी थी, आगे खसकाने में ज्यादा परेशानी थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो घुमाने में ज्यादा परेशानी होगी। बोलो हाँ या ना। आया कि नहीं समझ में? आ गया। आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा देखना आज समझ में सभी को। प्यारे बच्चों, ये मैंने इसलिए लिख दिया ये कि ये दिमाग में बिल्कुल सेट रहेगा आपके, लेकिन इसका रियल डेफिनेशन जो है वो भी लिखूंगा, मस्त रहिए आप, ठीक है। पहले बस इतना जाने, जो काम एनएलएम में मास का है वही काम रोटेशनल में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। फॉर एग्जांपल एक और बता देता हूं, जैसे कि आप काइनेटिक एनर्जी रोटेशन नॉर्मली ऐसे एनएलएम वगैरह में या ट्रांसलेशनल मोशन में क्या पढ़ते थे, हाफ mv², यही पढ़ते थे ना, बोलो हाँ। प्यारे बच्चों देखो, ये मास देख रहा हो ना, काइनेटिक एनर्जी के साथ मास आया है, लेकिन रोटेशनल जब पढ़ेंगे ना, जो 11th वाले बच्चे हैं बस देखें, है ना, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। यहां पे पढ़ेंगे I⍵², तो जो मास का काम था वही देखो I का काम है। तो मैंने जो अभी स्टेटमेंट लिखा था वो बात आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एनएलएम में जो मास का काम है वही काम रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। बोलो हाँ, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने कहा थोड़ा सा आया, अच्छे से समझाएंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। मैंने कहा प्यारे बच्चों देखो, एक्चुअल में क्या होता है इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आइए पहले इसको समझते हैं, पहले अच्छे से समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास सपोज करो कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास m है। क्या है इस बॉडी का मास? m है। अगर इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो देखो एक हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। इसको AOR बोलेंगे, या इसको हम पूरा नाम लिख देते हैं, इसका नाम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेट करना पड़ेगा, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। यहां देखो, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जस्ट परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस ले लो r, यहां पे r, ठीक है। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से m डिस्टेंस पे ये बॉडी है, यहां पे है। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से सपोज करो ये बॉडी है और ये मेरे जो हाथ है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे कोई बॉडी ऐसे है, फिक्स है, इस तरीके से। समझ रहा हो ना बात को? वैसे ही है ये। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखना ध्यान से। आई, इसका जो आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास। इसका जितना मास होगा इस बॉडी का ना, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। समझना ध्यान से। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये आई प्रोपोर्शनल टू यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिला के अगर हम एक साथ लिखें, इसको और इसको दोनों को एक साथ लिखें, तो जो बनेगा इक्वेशन वो क्या बनेगा, आई प्रोपोर्शनल टू mr², या प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट k लगा देंगे और k की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, mr²। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये होगा फॉर्मूला। बोलो हाँ, हाँ या ना। प्यारे बच्चों इससे क्लियर ये हो रहा है, आप देखो ध्यान से, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का कितना हो गया, I इक्वल टू mr²। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो देखो यहां पे ध्यान से, I इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो क्या, mr
इंटू आर, ऐसे लिखने में कोई बुराई है? नहीं है ना, है क्या कोई बुराई? नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पे नाम आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी हम मोमेंट लेते हैं ना तो उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो, जैसे मास मोमेंट बोला जाए तो एम आर हो गया, ठीक है, तो m इंटू आर हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो, एक बार मास का मोमेंट हमने लिया है, देखो m इंटू आर मतलब एक बार हमने मोमेंट लिया है, और फिर देखो r से फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि इसका 2 बार मोमेंट लिया गया है। कि क्या लिया गया है? 2 बार मोमेंट लिया गया है। तो ये बात आप लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, मास का 2 टाइम्स मोमेंट है। अब देखो कैसे, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने कहा यहां पे लिखा, अच्छे से देखना ध्यान से, यहां पे लिख देता हूं। देखो मैंने कहा कि it is also known as the second moment of mass। क्या बोल सकते हैं? सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, यानी कि देखो 2 बार मोमेंट लिया गया, देखो एक बार तो यही हो गया और फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहां पे 2 बार हो गया, यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। ये भी बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मैथमेटिकल जो दिख रहा है उसको लिख दिया कि इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। मास का 2 बार यहां पे मोमेंट ले लिया गया। बोलो हाँ, ये भी, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों एक और इसका डेफिनेशन होगा बहुत ही प्यारा सा, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द property of any rigid body by virtue of which it has tendency to maintain its state of rest या मोशन। कौन सा मोशन यहां पे लेंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला जो सेकेंड वाला है आपको समझ में कम आया होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों जैसे कि एनएलएम में आप इनर्शिया देखते थे, वहां पे क्या था, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, और जब तक वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। समझ रहे हैं ना? आप भी जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपके अंदर भी इनर्शिया आ जाता है, गाड़ी की स्पीड के जैसे आपकी भी स्पीड हो जाती है उसी में। आप सामने वाले पर्सन जो बैठा होता है गाड़ी में, उसको तो आप रेस्ट में दिखते हो, लेकिन बाहर जो पर्सन बैठा होता है, जमीन पे जो खड़ा होता है, उसको आप मोशन में दिखते हो। हाँ या ना? प्यारे बच्चों उसी तरीके से यहां भी रोटेशनल में क्या होगा, अगर ये बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर घूम नहीं रही है, जैसे कि कोई पंखा आपके घर में, आप देखना कि इस तरीके का फैन लगा होगा, गर्मी का दिन है ही है, और इस तरीके का फैन लगा होगा, देखना आप ध्यान से, ऐसे लगा होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना आपका जो फैन है आपके घर में, वो अभी स्विच ऑफ है, तो ये बेचारा रेस्ट में ही अपनी स्टेट को अपने मेंटेन किया हुआ है, बोल रहा है कि मैं तो नहीं घूमूंगा भाई, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं घूमना है। बोलो हाँ, लेकिन ये घूम नहीं रहा है ना, ये घूम नहीं रहा है, ऐसे ही रहेगा। वही मैंने लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है वो भी थोड़ा सा जान ले कि ये कोई बॉडी है, इस पर अगर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लगाते हैं तो इसके 2 पार्टिकल्स जो है ना, कोई भी 2 पार्टिकल्स ले लीजिए, इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कितना भी फोर्स लग जाए, इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, ये 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहे, तो इसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। रिजिड बॉडी के बारे में हम बात किए होंगे। अब देखिए यहां पे, तो मैंने कहा कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रिजिड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच
इट हैज टेंडेंसी टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मैंने कहा कि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की खुद की अपनी गुण होता है कि अंदर की जो इंटरनल जो प्रॉपर्टी होता है कि जो चाहता है कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे और मोशन में है तो मोशन में है। ये रोटेशनल की बात हो रहा है, तो देखो ये नहीं घूम रहा है, घूम नहीं रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा, अपने आप को मेंटेन किए रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया प्यारे बच्चों, ये अपने एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोलते हैं यहां पे ये दिया हो ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमने लगा तो ये मोशन में ही रहेगा, ये खटखट 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 मोशन में ही रहेगा। वही बात मैंने लिखा है मोशन। बोलो हाँ। ये आप आई थिंक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि ये होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्विच ऑफ भी कर देते हो ना, तब भी देखना आपके घर में जो फैन होता है वो घूमते रहता है, क्योंकि ये अपने मेंटेन करना चाहता है, अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। जो शुरू अब मोशन में हो चुका है तो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं। बात समझ रहे हैं। शुरू में रेस्ट में था तो आप देखना फैन ऑन करोगे तो जल्दी घूमेगा ही नहीं, धीरे धीरे घूमेगा, कट कट कट, फिर तेज होगा। बोलो हाँ। जब तेज हो जाएगा फिर आप बंद कर दो स्विच को, फिर देखना कि धीरे धीरे जाके रेस्ट में आएगा, है ना। अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। इसको परिवर्तन थोड़ा कम पसंद है। बोलो हाँ, हाँ या ना। प्यारे बच्चों ये बात तो आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगी होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होने वाला क्या है। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा थ्योरेटिकल टॉपिक, धीरे धीरे हम मैथमेटिकल की तरफ पहुंचेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि इसके लिए एक पार्टिकल हो तो किसी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा कितना होता है, तो mr² होता है। कितना होता है, mr² होता है। प्यारे बच्चों अगर ये देखो, यहां पे देखो, गौर से देखो, आप देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका ये AOR है, ठीक है। और यहां से AOR से यहां पे एक पार्टिकल यहां पे है, इस पार्टिकल का मास m1 है और ये डिस्टेंस r1 है। यहां से एक पार्टिकल यहां पे है, इसका मास m2 है और डिस्टेंस r2 है। यहां से ये मास है m3 और डिस्टेंस कितना है, r3 है। और ऐसे ही करते करते यहां देखिए, यहां पे कितना है, एक मास है mn और ये डिस्टेंस rn डिस्टेंस पे है यहां पे। तो प्यारे बच्चों आप देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और सबके सब एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, यही गड़बड़ करते हैं आप लोग, है ना। बोलो हाँ। तो ये होना चाहिए, कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। इस तरीके का है प्यारे बच्चों। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हैं तो याद करो, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ से कोई बॉडी यहाँ पे रखी गई है जिसका मास m है और डिस्टेंस यहाँ से r है। तो आपको क्या करना है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप I इक्वल टू क्या लिखे थे, mr² लिखे थे। m क्या था, जिस बॉडी का इनर्शिया निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मास था। और r जानते हैं क्या है, r यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास। ये मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कुछ आ रहा है समझ में, बोलो हाँ। प्यारे बच्चों ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये मास के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन, ये r। समझ में आया कि नहीं आया, ये बिल्कुल ध्यान रखना, आप दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, अब ये इस तरीके का दिया हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इनका। तो देखो हम क्या लिखेंगे, गौर से देखना। हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों I, क्या लिखेंगे, I टोटल यहाँ पे निकालने जा रहा हूं। पहले वाले बॉडी को देखिए, इसका मास लीजिए m1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितना है, तो ये है r1, तो r1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ देखिए m2, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, m2 और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये है आपका r2 का स्क्वायर। सेम टू सेम प्यारे बच्चों इसका, ये बोलो कितना हो जाएगा, m3, ये हो जाएगा आपका r3 का स्क्वायर। डैश 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 डैश, गाली नहीं चल रही है। यहां देखो ये ऐसे यहां से लेकर यहां तक। अब कौन आ गया, n वाला, तो हम यहां पे लिख देंगे mn
और आर एन का स्क्वायर, बोलो हाँ, इस तरीके से लिख सकते हो, हाँ या ना। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? देखो तो ऐसे लिख दूं, इन सभी को सम कर दूं। सम का देखिए, सम करने के लिए दो चीजें यूज होती है, एक तो इंटीग्रेशन और एक होता है सिग्मा। हम यहां पे यूज करेंगे सिग्मा, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रहा है, कंटिन्यूअस की बात होता तो हम ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे अपन सिग्मा, ये वाला। तो हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा, देखो ध्यान से, यहां लगाया हमने सिग्मा, बोलो हाँ, सिग्मा लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखो, यहां पे लिखेंगे m और यहां पे लिखेंगे r का स्क्वायर, और यहां पे हम जानते हैं क्या लगाएंगे, यहां देखो, यहां पे लिखा मैंने i, यहां पे लिखा हमने i, देखो i का यहां पे दे दिया, i का शुरुआत 1 से हो रहा है, कहां तक, i इक्वल टू n तक हो रहा है, कहां तक जा रहा है, i इक्वल टू n तक जा रहा है, बोलो हाँ। अब एक काम करो, यहां पे रखो 1, देखो यहां पे रखो, यहां पे रखो, i की जगह पे रखो 1, तो 1 हो गया, ये r है ना, यहां पे रखो 1 तो स्क्वायर, ये हो गया। फिर 2 रखो, देखो 1 से n के बीच की बात हो रहा है, तब 2 रखो तो कितना लिखोगे, m2 r2 का स्क्वायर। फिर यहां पे देखो 2 हो चुका है, अब 3 रखो, तो ये लिखोगे ना, m3 r3 का स्क्वायर डैश डैश डैश। प्यारे बच्चों ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो हाँ। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये रहा थ्योरी, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने एक चीज देखा, आपने यहां पे देखा, क्या देखा कि हमने लिखा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्या लिखा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आपने ये बात आपने देखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ कहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि R पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है, कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया उस पे भी डिपेंड करता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है, बोलो हाँ। तो आओ देखते हैं किस पे डिपेंड करता है, कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने यहां पे लिखा, अच्छे से लिखा, यहां पे देखिए हमने क्या लिखा, देखिएगा, हमने लिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। देखो पहली बात हम बताना चाहते हैं यहां पे कि मेनली रूप से देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, किस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, AOR पे डिपेंड करता है। आप खुद देखो ना, AOR बदल दो, यहां से यहां ला दो, इस बॉडी से, जैसे कोई बॉडी यहां पे रखी गई है ना, यहां पे थी, सोचो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे थी, अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से यहां शिफ्ट कर दो, यहां ला दो, यहां पे, तो जब यहां थी तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, इस बॉडी का मास m है तो m इंटू 2 का स्क्वायर था कि ना। लेकिन प्यारे बच्चों सोचो, अब ये यहां कर दिया गया, अब ये हो गया आपका 4, तो अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ, m 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात हम जो आपको बताना चाहते हैं वो देखिए, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है किसका बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत काम आने वाले हैं। लास्ट जो बताने चाह रहा हूं वो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना, ये जो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। जितनी बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के हिसाब से होगा, छोटी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बताओ हाँ। आप देखो ना, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है बॉडी जब बॉडी जितनी बड़ी होगी तो उसमें जाहिर सी बात है उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के अनुसार होगा, बोलो हाँ।
तो ये बात तो क्लियर हो जाना चाहिए, इन पॉइंटों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक आपने जो भी देखा प्यारे बच्चों बिल्कुल थ्योरेटिकल देखा और आप थोड़ा बहुत बोर भी हुए होंगे, लेकिन बोर होने की जरूरत नहीं है। अब जो अपन बात करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चंस। क्या होता है, मेनली रूप से क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ इसमें होता नहीं है। तो शुरू करें, बोलो हाँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो भी बेस्ड है न्यूमेरिकल, उन पे बात करते हैं और आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए काफी शानदार टॉपिक बनने वाला है अगर आप इसको समझेंगे तो। ठीक है, देखिएगा, अब यहां से आपको समझना है। देखिए कैसे, यहां देखिए हमारा जो पहला जो आज का क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन दूंगा, एकदम लल्लू टाइप का बच्चों वाला। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। अब AOR लिखेंगे और यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है सपोज करो 20 kg। ठीक है, बोलो हाँ। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए दे रहे हैं और यहां से है ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे। बोलो हाँ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन। आपने कहा क्या सर, आप भी ना मजाक कर रहे हो। देखो सुनो प्यारे बच्चों, इसका होगा I = देखो हम फार्मूला जानते हैं mr², लेकिन ये r कौन सा r होता है, ध्यान देना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला, ये तो आपने देखा तो मास दिया हुआ था आपको 20 kg और r आपको दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 रखा, यहाँ पे स्क्वायर किया। ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4 और ये 20, ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80, बोलो हाँ। तो जाहिर सी बात है कि इसका हो जाएगा 80 kg/m²। खुश हो गए आप भी देख के, क्या बात है, मजा आ गया सर, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदला, हमने ऐसे दे दिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, AOR है, बोलो हाँ। और हमने क्या किया, ऐसे बॉडी दे दिया। लो, क्या आप भी क्या याद करोगे, ऐसे, और ये एंगल दे दिया अपना, ये वाला देखिएगा, ये दे दिया हमने 60 डिग्री। कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। बोलो हाँ। कम कर दें, चलो ठीक है, कम कर देते हैं, जैसी इच्छा। इसको हमने दे दिया 30 डिग्री दे दिया। कोई बुराई नहीं है ना, है क्या, कोई बुराई नहीं है, बच्चे खुश। और इसका ये देखो, ये सेम हमने 2 मीटर दे दिया और ये दे दिया हमने 20 kg ही दे दिया। बोला कि भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। आपने देखा, देख के डर गए, कुछ लोग तो डर गए होंगे। मैंने कहा डरने की जरूरत ही नहीं है, डर गए यानी क्वेश्चन नहीं हुआ। एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने कहा सर आपने ये बात हमें सिखाई है, आपने हमें ये बात बताई है कि I = होता है mr², लेकिन सर ये जो r के बारे में आपने बताया था ना सर, हमें ये r के बारे में आपने जो बताया था ना सर, ये r जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बोलो हाँ, हाँ या ना। बच्चे हो गए खुश, बोले क्या बात है, ये आर है यानी हम निकाल सकते हैं। बच्चों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन देखा ऐसा, लेकिन ये था ऐसा। ओहो, जग सुना सुना लगे, यहाँ पे तो कुछ दिखा ही नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। उसने कहा मतलब कि सर ये वाला डिस्टेंस। मैंने कहा हाँ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला चाहिए। बच्चे ने कहा कि इसको निकालने में कौन बड़ी बात है, तो सर ये लल्लू टाइप का है तो कोई भी निकाल लेगा। मैंने कहा कैसे निकालेंगे, तो कहा ये 2 है ना, ये 2 का इधर कंपोनेंट ले लो। मैंने कहा इधर थीटा है तो इधर हो जाएगा 2 cos थीटा, जिसकी जरूरत नहीं है, यानी ये हमें मिल जाएगा, ये वाला 2 cos थीटा। हमें चाहिए ये वाला, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 2 sin थीटा। यानी कि अगर हम देखें, यानी कि हम यहां देखें तो r परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 sin 30। कितना हो जाएगा, 2 sin 30। अब प्यारे बच्चों cos sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां पे लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा 1 मीटर। कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब यहां रखो, यहां पे रखो। अब यहां पे देखोगे तो आपको m मिल गया। अब समझ में आ गया ना r परपेंडिकुलर क्या होगा, बोलो हाँ। r परपेंडिकुलर तो देख लिया ना, 2 sin 30 हो गया।
बोलो, और ये 2 × 1/2 1 आ गया। अब यहाँ पे मास 20 ही है और ये लिखोगे 1 का स्क्वायर, आपका हो गया 20 kg मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ, आ रहा है कि बस मैं ही समझ के खुश हो रहा हूं? आ रहा है, चलो ठीक है। ये समझ में आया ना क्या करना होता है? एक्चुअल में हमें डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो इसका हम ये डिस्टेंस है तो इसका इधर कंपोनेंट ले लो, या आपकी इच्छा साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह लगा के निकाल सकते हो ट्रायंगल से। बोलो हाँ, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बच्चों ने कहा कि देखो सर ये तो बेइज्जती कर रहा हो पूरी तरीके से, थोड़ा लेवल बढ़ाओ। मैंने कहा बिल्कुल, मैं 11th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए अभी तक बताया था, अब धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने क्या किया, कुछ इस तरीके का लिया। देखिए ऐसे प्यारे बच्चों, एक बॉडी यहां पे है और एक बॉडी यहां पे है, ठीक है, और ये सपोज करो R1 डिस्टेंस पे है और ये R2 डिस्टेंस पे है। इसका मास m है, इसका भी मास m है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR। मैंने कहा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। हमारे यहाँ के बच्चे खुश, बोले कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। मैंने कहा कैसे निकलेगा अगर बड़ी बात नहीं है तो? बच्चों ने कहा देखो सर ऐसे निकालो, I = मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैंने पूछा कहाँ से, तो बच्चों ने कहा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। मैंने कहा देख ले, ओ परपेंडिकुलर ही है, तो हमने लिखा m R1 का स्क्वायर, m ये भी परपेंडिकुलर है R2 का स्क्वायर। बच्चे हो गए खुश, आंसर आ गया। क्या बात है, आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ने कहा कि ये लल्लू टाइप के क्वेश्चन दे दे के हमें खुश कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा खुश हो गए तभी कॉन्सेप्ट टाइप बनेगा। यहाँ देखो 11th वाले बच्चे भी तो कर रहे होंगे ना, इसीलिए इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जिससे कि बिल्कुल जो बच्चा स्कूलिंग में है उसको भी आ जाए। एक और बॉडी, यहाँ पे एक और मास, यहाँ पे एक और मास, यहाँ भी एक और मास। प्यारे बच्चों ये जो लाइन है इसमें मास नहीं है ना, ये ध्यान रखना। इसमें सिर्फ यहीं पे मास है, ये मास, इसमें भी मास, इसमें भी मास m, इसमें भी मास m। इसका लेंथ है l और इसका भी लेंथ है l, स्क्वायर है ये, ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे अपन, देखो कैसे, सीखो, देखना है आपको। अगर आप फंडे समझ गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लल्लू लगेगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ डिस्क्रीट के बारे में, कल के लेक्चर में बात करेंगे हम कंटिन्यूअस के बारे में, है ना। तो अब ध्यान से देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। मैंने कहा कैसे, तो उसने कहा कि देखो सर इसके अबाउट, ये डॉट लगाओ। मैंने कहा डॉट का मतलब क्या? बोला कि ये परपेंडिकुलर, यहां से कोई परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस है, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सर। ऐसे, इसके अबाउट, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे मतलब ऐसे। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये है खुश, बोलो हाँ। इस कोने पे इसके अबाउट बताना है। ये बीच में ये मास है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो पूछा गया कि बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट। मैंने कहा देखिए ऐसे निकालेंगे, देखिए सीधी सी बात है, बहुत ही आसान होगा। देखो प्यारे बच्चों, सीधे लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन में लिखो I। शुरुआत हम करते हैं इन्हीं से, अपने आप से। इससे पूछते हैं ओ भाई साहब, तो बोला बोलिए। मैंने कहा आपका मास, तो बोला m। मैंने कहा इसी के अबाउट आपको बताना है, तो बोला मेरा डिस्टेंस तो 0 है, तो मैंने लिखा 0 का स्क्वायर प्लस, हमने कहा इससे बात किया, इससे पूछा कि आपका मास, तो बोला m है। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि इसके अबाउट निकालना था, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जानते हैं कितना है, l है, तो यहाँ पे हमने लिखा l का स्क्वायर। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, इसका मैंने पूछा, तो मैं इसने लिखा m और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, l का स्क्वायर, क्योंकि इसके अबाउट निकालना है हमें। ओह क्या बात है, यहाँ तक ले तो मज़ा आ गया। अब मैंने कहा इसका, हमारे यहाँ के बच्चों ने कहा ओ ये वाला डिस्टेंस पता हो जाए, मज़ा आ जाए सर। मैंने कहा देखो ये L और ये L, तो बताओ देखते रहो, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, वो भी परपेंडिकुलर। तो बच्चों ने कहा कि सर यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर ही होगा ना, बोलो हाँ परपेंडिकुलर ही तो है। बच्चों ने कहा सर ये वाला डिस्टेंस देखो कितना होगा, ये L ये L, तो ये हाइपोटेनियस है, तो L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर
ये हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको L√2। मैंने कहा क्या बात है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया mL√2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करो, देखो कितना होगा, mL² 2mL², बोलो हाँ, यहाँ पे लिखो 2mL², और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका mL², रूट यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 4mL²। आया क्या समझ में, बोलो हाँ आया थोड़ा सा, चलो ठीक है। एक बच्चे ने कहा थोड़ा सा समझ में आया, मैंने कहा आओ और समझाता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया पूरी तरीके से, और उस बच्चे का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया। मैंने कहा आ जाओ यहाँ समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखिए जी, यहाँ देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए कैसे हमने क्या किया, ऐसे ही सेम वही क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन लिया। जब तक सीखेंगे नहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक यहाँ मास है, एक यहाँ मास है, ठीक, एक यहाँ मास है, एक यहाँ मास है। ये डिस्टेंस L और ये भी L है, बोलो हाँ। ये भी M है, ये भी M है, ये भी M है, ये भी M है। खुश हो गए, बोलो तुम। देखो प्यारे बच्चों आज खुश तो तुम बहुत हो गए। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, अब बच्चों ने कहा कि एक काम करो सर, इसके अबाउट बताओ ना, इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट। खट 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 खट, इसके अबाउट। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। समझ रहे हो बात को, नहीं आया समझ में, आएगा, देखो धीरे धीरे आएगा। मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन देख रहे हो इसी के ऊपर है, ऐसे है। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखो, आई देखो कितना होगा, देखो इसका निकालो, इससे पूछो इसका क्या हाल है। तो इसने कहा मास तो मेरा m है, लेकिन इसी पे पूछ रहा हो तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर। फिर मैंने इससे पूछा, बोला मेरा भी वही हाल है जो पड़ोसी का हाल है। ये देखो क्योंकि इसका भी इसी लाइन पे है तो डिस्टेंस 0, लेकिन इससे पूछा गया तो इसने कहा देखो मास और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस L है, L²। फिर इससे पूछा गया तो बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, तो mL²। हमने इसको लिख दिया, देखिए क्या लिख दिया, 2mL² लिख दिया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने कहा ये तो लल्लू टाइप का क्वेश्चन था सर, ये तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा अच्छा बताओ सर, बहुत ही अच्छा बताओ, ये तो कोई भी कर लेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लो यहाँ देखो। अब मैंने कहा कि अब बताओ तुम भी क्या याद करोगे प्यारे बच्चों, तुम भी क्या, आप भी क्या याद करोगे। यहाँ देखो, यहाँ इसका भी मास हमने m दे दिया, इसका भी m दे दिया। अब हमने कहा इसके अबाउट बताइए, इसके अबाउट बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मतलब समझ रहे हो, कोने कोने, एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल की तरफ। बोलो हाँ, पूछ लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, बिल्कुल लल्लू टाइप का है भाई साहब। देखो इसका ये देख रहे हो ना, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, खट 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 खट, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोलो हाँ, इसके अबाउट आपको बताना है। बच्चों ने कहा ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा कैसे, बोले कि देखो सर आपने ही सिखाया है हम लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ नहीं, डिस्टेंस पता हो, मास कहाँ है वो पता है तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा बताओ। बच्चों ने कहा कि देखो ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो मास देख रहे हो, ये खुद का इसका डिस्टेंस तो 0 है, इसका भी खुद का 0 है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, इसका और इसका होगा। लेकिन सर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये ले लो, मैंने निकाल दिया, इसका भी मैंने निकाल दिया। तो आप जानते हो कि ये होता है L√2। देखो कोई स्क्वायर हो ना, ये L है और ये L है, तो ये इसका हाइपोटेनियस होता है L√2। लेकिन आधे की बात करें, 50% की बात करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका L/√2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा L/√2 हो जाएगा। बोलो हाँ। उसी तरीके से प्यारे बच्चों ये हो गया आपका L/√2 और ये हो गया आपका L/√2, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया सॉल्व। देखो कैसे,
देखना आप लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। देखो कैसे, आप कैसे करते हो, देखो पहले इसका निकालो। तो I इक्वल टू लिखोगे मास m है, इसका डिस्टेंस नहीं है तो 0 का स्क्वायर। इसका देखो मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला डिस्टेंस, तो L/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका सेम मास और डिस्टेंस नहीं है तो 0 प्लस इसका मास इंटू डिस्टेंस L/√2 का होल स्क्वायर। ये इनको सॉल्व करो भाई साहब। इसका तो 0, ये हो जाएगा आपका ml²/2, 0 ml²/2, ये आपका हो जाएगा ml²। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो हाँ, अरे हाँ भाई, है कि नहीं है? मजा आ गया। बच्चों ने कहा क्या बात है, ये तो लल्लू टाइप का है। मैंने कहा बिल्कुल लल्लू टाइप का है। आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और मजे करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में कई तरीके से बता रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एक बच्चे ने कहा कि इसी में अगर ऐसे पूछ लिया जाए, देखो 1 मिनट, स्क्वायर था ना, देखो भाई साहब, ये मास, ये भी मास, ये भी मास और ये भी मास हो, ठीक है। सीखना है तो यही रहना पड़ेगा। ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, लेंथ L। भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिनको आ गया उनको तकलीफ जीवन में नहीं होने वाली है, क्योंकि उसे रोटेशन आएगा उसको। क्वेश्चन यह है कि आज बताइए इसके अबाउट बता दीजिए, इसके अबाउट, मतलब ऐसे लाइन है, ऐसे। बच्चों ने देखा तो बोला ये तो लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, कौन बड़ी बात है, तुरंत हो जाएगा। मैंने कहा कैसे होगा, तो बच्चों ने देखो मुझे कैसे बताया, बोला कि देखो सर, देखो आपने ही सिखाया है, इसके अबाउट निकालना है, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR। मैंने कहा बिल्कुल। बच्चों ने कहा सर यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मैंने कहा ये वाला कितना होगा, बच्चों ने कहा L/√2, ये वाला L/√2, ये वाला L/√2 और ये वाला L/√2, ये होगा। अब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, देखिएगा ध्यान से। तो I इक्वल टू, देखिए हमने क्या लिखा, देखिएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mL/√2, इसका 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 है कि नहीं आसान? अरे हाँ तो बोल दो, बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान। तो बच्चों ने कहा कि ml²/2, ml²/2। ओहो कितने प्यारे बच्चे हैं ये। इसका भी ml²/2 और ये भी हो जाएगा ml²/2। इन सबको सम करो तो ये हो जाएगा आपका 4 ml²/2, 2 से काट दो 2 ml²। देख रहे हो, इससे क्लियर होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना। साथ ही साथ देख रहा हो ना, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ के? आ रहा है तो बोलो हाँ। आगे बढ़े, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बच्चों ने कहा, इन बच्चों ने कहा कि सर ये जो देख रहे हो ना, ये लल्लू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। मैंने कहा कि बिल्कुल परेशान तो करते हैं, लेकिन एक और करते हैं। देखिए कैसे, आज डर को निकाल देना है प्यारे बच्चों। एक बच्चे ने ऐसे बनाया राइट एंगल, यहाँ पे बनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का। एक यहाँ पे मास है, एक यहाँ पे मास है, एक यहाँ पे मास है। ओहो कितने प्यारे बच्चे हैं। MM L। बोलो हाँ। एक बच्चे ने कहा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज सिखाओ सर, बहुत अच्छा लगे, हमें समझ में भी आना चाहिए। मैंने कहा देखो, इसमें कई जगहों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। पहली चीज इसी के अबाउट पूछ ले, समझ रहा हो? देखो देखो मैं लिखता हूं यहां पे,
सोचो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया जाए। पहला, इसका नाम दे देते हैं 1, चलो इसका नाम दे देते हैं I1। दूसरा, इसमें इसके अबाउट पूछ लिया जाए, इसके अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसका नाम दे देते हैं I2। बोलो हाँ। तीसरा, आपसे यह पूछ लिया जाए कि इस लाइन के अबाउट पूछ लिया जाए, या इस लाइन के अबाउट पूछ लिया जाए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने दे दिया। पहला में I1 बताइए, I2 बताइए, I3 बताइए, ये तीनों बताना है आपको। ठीक है, और घबराना नहीं है, लल्लू टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है। बोलो हाँ। और भी बना सकते हो। एक बच्चा कह रहा है इसके अबाउट निकाल ले, तो एक कह रहा है सर मेरी इच्छा हो रही है मैं इसके अबाउट निकाल लूँ, तो मैंने कहा आपकी इच्छा, जैसी इच्छा निकालो। बच्चे हो गए खुश, बोले कि यानी कि आपने हमारे हाथ में छोड़ रखा है, देखो हम कैसे करते हैं सर। मैंने कहा आ जाओ करते हैं, अपन एक एक करके करेंगे। ठीक है, एक एक करके करेंगे। देखिए सबसे पहले हम I1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? I1 कितना होगा देखो। I1 देखो, हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, I इक्वल टू लिखेंगे मास इंटू डिस्टेंस। इसका मास कितना m, और इसका डिस्टेंस कितना खुद का, कुछ नहीं तो 0 का स्क्वायर, प्लस इसके अबाउट निकालना है ये मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस m इंटू ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है l, तो l स्क्वायर, प्लस ये मास कित m l स्क्वायर। बोला कितना लिखोगे? 2ml स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बोलो हाँ। आया कि नहीं समझ में? है कि नहीं लल्लू टाइप का? देखो देखो यहां से ये इसके अबाउट निकालना था, इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस, खत्म कहानी। बच्चों ने कहा इतना आसान है, हम तो डर गए थे। बिल्कुल डरो मत, आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ भी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो सोचना रोटेशनल भी आ गया, कुछ दम नहीं है चैप्टर में। बेकार में बिल्कुल अलग तरीके का बिल्कुल फोबिया बना हुआ है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया, बच्चे हो गए खुश, बोले कि सर I1 तो कंप्लीट हो गया, I2 बताओ, इसके अबाउट बताओ। मैंने कहा हाँ ये ढंग का क्वेश्चन है I2। बच्चों ने कहा क्या ढंग का है सर, आप भी ना बिल्कुल डरा रहे हो, डिस्टेंस ही तो चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। बच्चों ने कहा कि देखो सर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए? मैंने कहा यहां से चाहिए, यहां से खटखट 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 खटखट, यहां से खटखट खटखट खट खटखट खटखट खट। बच्चों ने कहा ये तो L/√3 होता है सर, L/√3 होता है, ये भी L/√3 होता है डिस्टेंस, और ये भी L/√3 होता है। कई बच्चे बेहोश हो गए, ये कैसे होता है? मैंने कहा देखो सीख लो, जो बच्चे ये सब नहीं जानते वो देखें। यहाँ देखिए ये भी L, ये भी L, ये भी L। बोलो हाँ। ये यहाँ पे निकालना है, सेंटर ये है। अब ये पूरा 60 डिग्री का होता है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री का होगा आधा, क्योंकि ये पूरा 60 का है, तो 50% कितना होगा? 30 डिग्री। अब ये बताओ यहां से लेकर यहां तक का लेंथ L होता है, तो आधा कितना होगा? L/2, और ये भी होगा L/2। बस कुछ नहीं करना है, इसको सपोज कर लो R, तो आपको R निकालना है, तो यहां पे क्या लगाओगे? आप सभी को पता है कि ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस और बेस, तो cos थीटा लगा दो। cos 30 इक्वल टू होता है, कितना होता है बताओ? बोलो बेस L/2 अपॉन कितना होता है? हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है? R, यही निकालना है। ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो जाएगा L/2R। ये इससे कैंसिल हो गया, R इधर आ गया, तो ये L/√3 आ गया। बोलो हाँ, कितना आसान है, ये समझ में आ गया ना? R कितना होगा? यही है R, कितना आ गया? L/√3 आ गया। बोलो हाँ। अब बच्चों ने कहा कि सर बिल्कुल आ गया समझ में, अब कहीं भी दिक्कत नहीं है जीवन में सर, उतारते भी चलना आप लोग सभी लोग, है ना? ऐसा नहीं कि ये सब छूट जाए, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। यहाँ देखो, अब आप I2 क्या लिखोगे? देखो I2 क्या लिखोगे, सीखो। इसका मास और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला लाइन है, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। तो बच्चों ने कहा m L/√3 का स्क्वायर, इसके लिए m L/√3 का स्क्वायर, इसके लिए m L/√3 का स्क्वायर। बच्चों ने कहा ये हो गया आपका ml² 3
ml²/3 ml²/3 ये हो गया हमारा ml²। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया। कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, जोड़ेंगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 3 कट जाएगा। अरे भाई लो 3/3 खट 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 ml²। बच्चे हो गए खुश, बोले कि एक और है। मैंने कहा वो भी बता दें, कुछ तो बोल रहे हैं रहने दो सर, है ना, रहने दो, वो तो हम लोग कर ही लेंगे। मैंने कहा चलो फिर भी बता ही देते हैं, लो मिटा दिया इसको, है ना। देखो लास्ट वाला भी बता देता हूं, देखो कैसे। प्यारे बच्चों इसके अबाउट पूछा जा रहा है, देखो खट 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 इसके अबाउट। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बोलो हाँ, आया कि नहीं आया समझ में, है कि नहीं गजब के। इसके अबाउट बच्चों ने कहा हो सर आप भी ना ये वाला डिस्टेंस पता हो जाए ना तो मज़ा आ जाए सर। एक बच्चा टेंशन में आ गया, बोला ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। मैंने कहा देखो ये भी है आसान। उसने कहा कैसे, मैंने कहा देखो सीखो। प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है ना, ऐसा सबको पता है कितना होता है, ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी है एल, ये भी है एल, ये भी है एल, ठीक। हमें ये वाला हाइट निकालना है एक तरह से, ये निकाल ले या ये निकाल ले, बात तो बराबर है, वही है ना, बोलो हाँ। मतलब ये निकालें या ये निकालें, कोई भी एक निकल जाए तो आसान हो जाए। बच्चों ने कहा हाँ सर बात तो एक ही है। मैंने कहा ये निकाल लो। बच्चों ने कहा देखो सर ये हो जाएगा l/2 और ये हो जाएगा l/2 और ये होता है 60 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल। ये क्या होता है, बच्चों ने कहा परपेंडिकुलर है। मैंने कहा इसको ले लो y, यहाँ लगा लो साइन थीटा, क्योंकि अपने को यही निकालना है। तो हमने लिखा यहाँ पे साइन 60 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y/l, हाइपोटेनियस यहाँ पे l है, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, बोलो हाँ, और ये y/l। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, √3/2, यहाँ हो जाएगा l, बोलो हाँ। y आ गया, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस आ गया y बोले तो √3/2l। इसी को हम r भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे r। बात समझे, मतलब ये जितना है उतना ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, बोलो हाँ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर। मैंने कहा i बराबर कितना, मैंने कहा मास लिखो, यहां तक का डिस्टेंस लिखो परपेंडिकुलर, √3/2l का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना, बच्चों ने कहा 0, इसका कितना 0, क्योंकि m इंटू डिस्टेंस है ही नहीं है। तो बताओ कितना हो जाएगा, ml² 3/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आया कि नहीं समझ में, कि मैं ही खुश हो रहा हूं पढ़ा पढ़ा के, आया कि नहीं आया। एक और ले ले, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से अपन देखेंगे कंटिन्यूअस वाला, ठीक है। आइए चलो प्यारे बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको देखना है यहाँ पे, है ना। देखिए बोर नहीं होना है, होना है क्या, नहीं होना है ना। देखो मैं नहीं हो रहा हूं तो आप भी मत हो, ठीक है, देखते रहो यहाँ पे। अब हमने क्या किया, कुछ इस तरीके का लिया, एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, सब पे मास रख दीजिए। कॉर्नर पे सबके मास है ना। खुश हो जाओ, मोगेम्बो की तरह खुश होना है, ठीक है। यहां देखो ऐसे, कोई दिक्कत। अब ये देखो, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। ये आपका y एक्सिस है, ये x है और ये z है। मैंने कहा कि y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और आपको देता हूं x और z के अबाउट आप निकालेंगे, ठीक है। मैं एक y के अबाउट निकालता हूं। बच्चों ने कहा बिल्कुल आसान है, लल्लू टाइप के क्वेश्चन, y बोले तो यही ना। मैंने कहा हाँ यही। बच्चों ने कहा बिल्कुल सर, इसका डिस्टेंस तो मेंशन कर दो। मैंने कहा रोको लेते हैं, मैंने दे दिया a a a।
बच्चों, प्यारे बच्चों देखो सुनो, ये अगर ए है, सभी साइड इक्वल है, तो अब ये वाला देखो दिक्कत कहाँ पे आने वाली है आपको। देखो इसको और इसके लिए यहाँ पे निकालोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए भी नहीं आएगी, दिक्कत इसके लिए आएगी। तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला निकालना है बस। तो ये देखो, ये अगर आपका ए है और ये भी ए है तो ये a√2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका a√2 हो जाएगा। बोलो हाँ, हाँ तो बोल दो। अरे भाई जो ऊपर का लाइन है वही ये भी होगा। बच्चों ने कहा कि बिल्कुल आसान सर, बिल्कुल आसान। मैंने मास दे दिया m, ठीक है, ये दे दिया। मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। बच्चों ने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना होगा, आई लिखिए। मैंने देखिए इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं और ये जानते हैं ना जेड वाला है, तो देखिए एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे होते हैं। तो यहाँ जो मास है ना ये y है, यहाँ कोई मास है तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, कंफ्यूज मत होना, है ना, इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a², ठीक है। इसके लिए लिखो तो प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो हाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी समाप्त हो गया। इसके लिए लिखो खुद के लिए 0, इसके लिए तो लिखो m इंटू a², इसके लिए m इंटू a√2 का होल स्क्वायर। क्या बात है, बच्चे रोने लगे। अरे भाई इसका समझ में है ना, ये वाला डिस्टेंस। बच्चों ने कहा सर इसका आ जाओ, m इंटू a², इसका, फिर इसका आ जाओ m a√2 का, ठीक है। फिर अपने आप का आ जाओ इसी का, तो m इंटू कितना होगा भाई साहब 0 का स्क्वायर। एक बार काउंट कर लो कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। इनको अब सॉल्व करो। देखो ये ma², 2ma² और ये 3ma², लिखो यहाँ पे 3ma², ये तो 0 हो जाएगा, हटा दो। अब ये देखो एक यहाँ भी ma² है तो इसको भी लिख लो 4ma²। साथ ही साथ यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा ma² और रूट में 2 है तो 2ma² ये हो जाएगा, और इसका भी हो जाएगा 2ma², ये हो जाएगा आपका कितना 4 और 4 8, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 8ma²। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो हाँ, कितना होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, 8ma² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8ma²। बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हमने जो आपसे बात किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमने बात किया डिस्क्रीट फॉर्म के बारे में, और थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ा सा शुरू में बोर भी किया, फिर क्वेश्चंस भी कराया। लेकिन प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जब आपको महसूस होगा तो रोटेशनल मोशन आपको बहुत इजी लगने वाला है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा। आपका भी तभी बढ़ेगा जब मैं लेक्चर बनाते रहूँगा, है ना। मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है ना। तो आप चैनल को वॉच करें, शेयर करें, ठीक है, और जाहिर सी बात है लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।